Hi everyone, welcome to S4 Sharnya Science classes. Today we are going to discuss about the structure of atom chapter class 9. And in this chapter we are going to discuss about the main atom models. In the previous chapter we have already discussed about what you mean by the atom, the concept of atom, right? So Dalton's atomic theory and the laws of chemical combinations etc. In this chapter, what is actually the structure of atom? उसके अंदर क्या होती है? The subatomic particles, उसका nature क्या है? Right? Everything we are going to learn. In this video, we are mainly concentrating the various atom models proposed by different scientists. And the first atom model we are going to discuss here, that's actually Thomson's model of an atom. Right? What is that actually? Thomson की atom model, right? So it is actually J.J. Thomson who actually first proposed the atom model. It's just a plum pudding model, right? According to J.J. Thomson, हमारा जो atom है वो एक क्रिसमस पुडिंग जैसा है, इसलिए इनका दैट मॉडल को हम प्लम पुडिंग मॉडल भी बताती हैं. प्लम पुडिंग मॉडल. Right. So before going to that model, you have to understand what you mean by a plum pudding, right? Plum pudding हम जो रहे हमारा केक, right? Normal जो पुडिंग होती है, right? वो है एक पुडिंग. That means you can see that or the cake. कैसे भी आप बता सकते हैं. Cakes और पुडिंग्स, right? You can see that, right? तो उसके ऊपर you can see that कैसे होती है प्लम, राइट? वो चेरी जो है ना छोटा सा, वो चेरी और द प्लम ऐसे ऐसे इसके ऊपर अरेंज करके रखती है. उसका कोई रेगुलर पैटर्न कुछ भी नहीं है, हम ऐसे अरेंज करके रखती है. तो अकॉर्डिंग टू जे.जे. थॉमसन उन्होंने बता दिया हमारा एटम भी ऐसे ही है, राइट? सो एटम में एक पॉजिटिवली चार्ज है, दैट मीन्स सो मेनी पॉजिटिव चार्ज की एक स्फीयर, वो हमारा ये केक है पॉजिटिव चार्ज का, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज का चेरी, राइट, और द इलेक्ट्रॉन्स को स्कैटर करके रखा है. तो जितना पॉजिटिव चार्ज स्फीयर में है उतना नेगेटिवली चार्ज्ड चेरीज और प्लम भी है. तो टोटली उसको कोई चार्ज नहीं होती. दिस इज एक्चुअली थॉमसन्स मॉडल, राइट? सो अकॉर्डिंग टू थॉमसन एन एटम इज सिमिलर टू द क्रिसमस पुडिंग, राइट? द पुडिंग हैज पॉजिटिव चार्ज, हमने बता दिया था पॉजिटिव पुडिंग, राइट? एंड द इलेक्ट्रॉन्स हैविंग नेगेटिव चार्ज इज लाइक द प्लम, राइट? सो ऑन द पुडिंग. तो अकॉर्डिंग टू थॉमसन उन्होंने एक एटम मॉडल बना दिया. उसके हिसाब से एन एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव चार्ज स्फीयर एंड इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट, राइट? तो जो एटम जो बोल रही है उसमें पॉजिटिव चार्ज स्फीयर है, इलेक्ट्रॉन से उसके ऊपर एम्बेडेड किया है, राइट? सो द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज जो बोल रही है वो इक्वल होगा इन मैग्नीट्यूड, सो दैट टोटल जो एटम है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा. सो यू कैन सी दैट जितना पॉजिटिव चार्ज होती है उतना नेगेटिव चार्ज भी होती है. तो टोटल एज ए होल द एटम विल बी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. दिस वाज द कंसेप्ट ऑफ थॉमसन, राइट? तो इट्स जस्ट सिमिलर टू दैट ऑफ, यू कैन सी दैट ये प्लम पुडिंग मॉडल बोला था. द सेम वे यू कैन इवन से दैट इट्स जस्ट लाइक वाटरमेलन, राइट? वाटरमेलन की स्ट्रक्चर क्या है, स्पेशलिटी क्या है? यू कैन सी दैट इफ यू कट द वाटरमेलन उसमें यू कैन सी दैट द रेड कलर पार्ट विल बी देयर, है ना? ये रेड कलर पार्ट में यू कैन सी दैट इसके अंदर जो है हमारा सीड्स, राइट, भरा हुआ है. तो यू कैन सी दैट द सीड्स इन द वाटरमेलन, राइट, जो है सो दैट्स एक्चुअली हमारे इलेक्ट्रॉन्स. ये सीड्स जो है ये इलेक्ट्रॉन्स है, और हमारा जो ये रेड कलर की पार्ट है, राइट? सो दिस रेड कलर की पार्ट जो बोल रही है मेनली पार्ट, दिस आर द हमारा न्यूक्लियस की स्फीयर है, राइट? सो न्यूक्लियस नहीं है एक्चुअली, ये न्यूक्लियस की कंसेप्ट एक्चुअली थॉमसन ने नहीं बोला है. इट जस्ट पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर, पॉजिटिव चार्ज की स्फीयर है, राइट? सो ये पॉजिटिव चार्ज की स्फीयर में सीड्स कैसे स्कैटर किया है, दैट्स एक्चुअली हमारे इलेक्ट्रॉन्स. सो ऐसे भी वाटरमेलन मॉडल और प्लम पुडिंग मॉडल कैसे भी आप थॉमसन के एटम मॉडल को कंपेयर कर सकते हैं. नाउ द सेकेंड मॉडल वी कैन से दैट समवट मोर एक्सेप्टेड मॉडल और भी एडवांस्ड मॉडल है, वो है रुदरफोर्ड एटम मॉडल, राइट? रुदरफोर्ड की एटम मॉडल प्रपोज करने के पहले रुदरफोर्ड ने बहुत सारी एक्सपेरिमेंट्स करके देखा था. उसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट दैट्स एक्चुअली अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है. अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट. सो पहले हमको इस एक्सपेरिमेंट क्या है समझना है, देन ओनली यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज दैट एक्चुअली द मॉडल प्रपोज्ड बाय दैट रुदरफोर्ड. एटम की मॉडल रुदरफोर्ड ने क्या प्रपोज किया है, क्या है वो समझने के लिए ये एक्सपेरिमेंट को समझना बहुत ज़रूरी है, राइट? सो अकॉर्डिंग टू रुदरफोर्ड व्हाट ही डन, ही अलाउड ए बीम ऑफ फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल. अल्फा पार्टिकल क्या है? अल्फा पार्टिकल इज नथिंग बट इट्स अ हीलियम पार्टिकल है.
वो उसमें पॉजिटिव चार्ज होती है. यू विल लर्न मोर इन हायर क्लासेस. तो अल्फा पार्टिकल को अभी आपको समझना है, इट्स ए पॉजिटिव, राइट, positively charged particle है, which is just like helium, right, or you can see that positively charged particle, right. So positively charged alpha particle को इन्होंने thin gold foil में actually टकराया है. तो गोल्ड फॉइल में गोल्ड की एटम्स होती है, राइट. तो उसके हिसाब से ये पॉजिटिव चार्ज्ड पार्टिकल आकर गोल्ड फॉइल की एटम को हिट कर रही है. तो उसमें कुछ चेंजेस इन्होंने ऑब्जर्व किया है. अकॉर्डिंग टू दैट ही मेड द एटम मॉडल. तो व्हाट आर द चेंजेस दैट वी आर गोइंग टू लर्न, राइट. मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल, देख लो ये है अल्फा पार्टिकल, जो है अलग अलग रेस अल्फा पार्टिकल आ रही है. ये जो आप दिख रही है दीज ऑल आर गोल्ड की एटम है, राइट. जब भी इन्होंने अल्फा पार्टिकल से इसको टकराया है, हिट किया है, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल. कोई चेंज नहीं हुआ है, वो सीधा गई, राइट. सो यू कैन सी दैट वॉट एवर इट इज, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल डायरेक्टली सीधा गई, राइट. एंड कुछ अल्फा पार्टिकल को थोड़ा सा डिविएशन हुआ है. यू कैन सी दैट हियर, आई विल ड्रॉ इट अगेन. यू कैन सी दैट, देख लो ये थोड़ा सा डिविएशन हो गया, राइट. सो इन ए स्मॉल एंगल में डिविएशन हो गया. एंड वेरी फ्यू, दैट मीन्स बिल्कुल कम पार्टिकल एक्चुअली यू कैन सी दैट डायरेक्टली सीधा गई, बट ऐसे वापस आ गई. और कुछ यू कैन सी दैट, देख लो ऐसे गई ऐसे वापस आ गई, बट इसका नंबर बहुत कम था, राइट. सो दिस वाज द एक्सपेरिमेंटर की ऑब्जर्वेशन. सो यू कैन सी दैट इसमें एक एटम की, ये तो बहुत सारा एटम्स है, तो हम एक एटम के बारे में इसको डिस्कस करूँ तो थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा, राइट. सो हम मान लो इन्होंने सिर्फ एक ही एटम ले लिया है, राइट. मान लो दिस इज द एक्सपेरिमेंट, बट आपको समझने के लिए यू कैन सी दैट हमको पहले से पता है एटम की सेंटर में पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस होती है, राइट. तो उनको उसी टाइम पता नहीं था. तो ये अल्फा पार्टिकल जो आने वाला ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है, तो पॉजिटिव रिपल्ड होगा. तो ये सीधे आ गई, दैट मीन्स ये आकर ये सेंटर से चली गई, ये नहीं चल पाएगा, राइट. सो इधर पॉजिटिवली चार्ज्ड है, तो क्या होगा, वो इधर आकर टकराएगा तो वो डायरेक्टली रिबाउंड होगा, राइट. सो जितना, राइट. नाउ इफ इट इज एक्चुअली, you can see that's actually you can see here, right. So a few, very few alpha particle जो bounce back, right, so of the nucleus. क्यों ये आ रही है वो पॉजिटिव चार्ज, इधर जो है वो भी पॉजिटिव चार्ज, इसलिए उधर इफ इट इज पासिंग थ्रू द न्यूक्लियस पार्ट, दैट मीन्स वो सेंटर पार्ट में, राइट, आ रही है, तो वो ऑब्वियसली वो रिबाउंड होगा, है ना. कोई सा भी एंगल में इट की रिबाउंड वापस चली जाएगा, राइट. नाउ बाकी कुछ अल्फा पार्टिकल कैसे चली गई, ना तो सेंटर से, बट ये थोड़ा सा ऐसे चली गई, तो अभी सेंटर से बिल्कुल थोड़ा सा उधर, तो उधर भी थोड़ा सा अट्रैक्टिव पावर होती है, ये भी पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव, बट इट्स नॉट इन द सेंटर, तो इसलिए वो छोटा सा एंगल बनाकर डिविएट होकर चली गई. सो ए फ्यू अल्फा पार्टिकल्स आर स्लाइटली डिफ्लेक्टेड, राइट. बाकी जो अल्फा पार्टिकल आया है ना, वो इसका सेंटर से, न्यूक्लियस से नहीं थी, राइट. तो साइड से, दैट मीन्स बाकी जो है ऐसे साइड से जाए, तो उधर कोई इफेक्ट नहीं है, उधर सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स ही है. तो ये पॉजिटिव चार्ज इधर इलेक्ट्रॉन्स है, तो वो अट्रैक्ट करके वो सीधे चली गई, तो उसको कुछ नहीं हुआ है. तो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल ऐसे अनडिफ्लेक्टेड चली गई. सो आई होप यू हैव एन आइडिया नाउ. तो ये पूरा ले लिया तो थोड़ा सा कंफ्यूज होगा, तो इसलिए मैंने इसकी एक एटम लेकर ये समझाया है. आई होप यू अंडरस्टैंड, राइट. नाउ इन्होंने ऐसे किया है, तो इसका क्या होगा, बाकी इन्होंने क्या कंक्लूजन लेकर आई इसके बाद, राइट. जो कंक्लूजन इनको मिल गया था, मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड एन एटम इज एम्प्टी, राइट. एटम की ये पूरा एक एटम है, राइट. तो उन्होंने बता दिया था एटम की जो स्पेस है ना, मोस्ट ऑफ द स्पेस वो एम्प्टी है, राइट. बिकॉज यू कैन सी दैट मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल, बहुत ज़्यादा अल्फा पार्टिकल सीधे चली गई ना, तो उधर उसको कोई रुकावट, राइट, ऑब्स्टेकल नहीं हुआ है, इसलिए तो सीधे चली गई, राइट. सो दिस वाज द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन. सो मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी बिकॉज मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास्ड स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल, राइट. दिस वाज द फर्स्ट वन. सेकेंड उन्होंने बोला है एटम हैड अ स्मॉल न्यूक्लियस, जो इसका एटम की सेंट्रल, दैट मीन्स पॉजिटिव चार्ज हो है वो सिर्फ सेंटर में दैट ऑक्यूपाई हुआ है, जो सेंट्रल पॉजिटिव चार्ज है एटम की, राइट, वो पूरा इसका सेंटर में ऑक्यूपाई किया है. क्यों, बिकॉज हमारा जो आने वाला अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज है, वो पॉजिटिव चार्ज से रिपल करेगा, राइट. सो ऑब्वियसली ये जो हमारा स्मॉल न्यूक्लियस विच इज़ हैविंग द पॉजिटिव चार्ज विच इज़ इन द सेंटर, क्यों, अल्फा पार्टिकल जो आए वाला पॉजिटिव चार्ज वाला
स्लाइटली डिफ्लेक्टेड बाय द स्मॉल एंगल. बाकी जो है यू कैन सी दैट ये इधर से आ गई, बाकी जो अल्फा पार्टिकल इधर आ गए वो थोड़ा सा डिफ्लेक्ट. दैट मीन्स इतना सेंटर में सबसे ज़्यादा है, बाकी जो एक्चुअली यू कैन सी दैट ये दैट ना यू कैन सी हियर ये बिल्कुल पूरा वापस आ गए ना, राइट ये वापस आ गई. तो वो मैक्सिमम चार्ज के अकोमोलेशन सेंटर में है, इतना सा एरिया में है, बाकी तो सीधे चली गई. तो दैट मीन्स यू कैन सी दैट सो मोस्ट ऑफ द पॉजिटिव चार्ज जो है वो सेंटर में अक्यूमुलेट किया है. द साइज ऑफ द न्यूक्लियस, तो इसलिए स्मॉल एंगल में बाकी सारे डिविएट हो गया, राइट. सो इफ़ यू आर चेकिंग द साइज ऑफ द न्यूक्लियस, वो भी बहुत स्मॉल है, वेरी स्मॉल है कंपेयर टू द साइज ऑफ द एटम. तो बाकी पूरा एटम की जो सीधे चली गई, तो जो डिविएशन मेजरली हुआ है वो उसका सेंटर की थोड़ा सा छोटा सा पोर्शन में ही है. तो उसका मतलब वो पॉजिटिव चार्ज कॉन्सेंट्रेटेड इन है स्मॉल एरिया, राइट. सो इसलिए जो न्यूक्लियस की साइज एटम की साइज की कंपेयर करो बहुत छोटा है. सो साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू द साइज ऑफ द एटम, क्योंकि very few alpha particle appear to the rebound and most of the positive charge and mass of the atom is in the nucleus, right. तो हमने कैसे लर्न किया, हमने पहले ही लर्न किया है. मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल डायरेक्टली चली गई, उसमें कुछ अल्फा पार्टिकल स्मॉल एंगल में डिविएट हो गया और वेरी 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 फ्यू सिर्फ रिबाउंड हो गया. तो इसके हिसाब से इन्होंने ये कंक्लूजन बना दिया था. तो इसके हिसाब से रुदरफोर्ड ने बता दिया था an atom has positively charged nucleus which is concentrated at the center. Most of the mass of the atom is in the nucleus. ये फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड पॉइंट ये था इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन डिफरेंट ऑर्बिटल्स. उन्होंने बता दिया था जो इलेक्ट्रॉन्स है वो अलग अलग ऑर्बिटल में ये इलेक्ट्रॉन को मीन्स ये न्यूक्लियस को रिवॉल्व करती है और उसका न्यूक्लियस की साइज जो है बहुत छोटा है कंपेयर टू द साइज ऑफ द एटम. सो दिस इज़ द रुदरफोर्ड एटम मॉडल. उन्होंने अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से बनाया हुआ एटम मॉडल है. तो स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट आपको समझ में आ गई तो ये एटम मॉडल समझना बड़ी बात नहीं है, राइट. सो व्हाट इज़ दैट एक्चुअली, इफ़ यू वांट टू ड्रॉ यू कैन सी दैट, राइट. तो ये आपका न्यूक्लियस है, बहुत सारा पार्टिकल सीधे गई है, सीधे गई, कुछ वाला डिविएशन थोड़ा सा डिविएशन दिखा दिए था वो ऐसे, राइट. सो बाकी जो है रिबाउंड हो गया. तो यू कैन सी दैट विल बी लाइक दिस, राइट. सो दिस इज़ द एटम मॉडल, राइट. इसमें से आपको ये एटम मॉडल आराम से लिख सकती है. I hope you have a clear idea about Rutherford model now, right. Now we are going to the third model which is हमारा Bhor'S model of atom. ये जो दिख रही है this is actually an that ना what is a 3-dimensional view of Bhor'S model, right. बोर के हिसाब से उसका सेंट्रल न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग इन ए पर्टिकुलर शेल, राइट. ऑर्बिट एक फिक्स्ड पाथवे से मूव कर रही है, राइट, जिसको हम ऑर्बिट और शेल बताती है, राइट. वो अलग अलग एनर्जी लेवल है, राइट. सो इसके पास में अलग एक एनर्जी होगा, दूसरी अनदर एनर्जी है, वो सब कुछ एक्चुअली प्रपोज्ड बाय द बोर. सो वी विल हैव अ लुक इनटू दैट व्हाट इज दैट एक्चुअली. So according to Bohr, atom has positively charged nucleus which is in the center, which is concentrated in the center, right. So most of the mass of the atom is also in the nucleus itself. तो इसलिए हम जो एटम को कंसिडर करती है इलेक्ट्रॉन की मास इतना छोटा है इसलिए आप आराम से उसको नेग्लेक्ट कर सकती है. तो द मेजर मास जो बोल रही है इट्स एक्चुअली प्रोटॉन और न्यूट्रॉन. हमने नेक्स्ट वीडियो में वी विल लर्न अबाउट दैट सब एटॉमिक पार्टिकल के बारे में, राइट. सो वो सब एटॉमिक पार्टिकल वी आर ऑलरेडी पुट द वीडियो, राइट. सो यू कैन सी दैट ऑलरेडी, राइट. आई विल पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स सो यू कैन गो थ्रू दैट, राइट. तो जिसके अंदर प्रोटॉन के अंदर न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन न्यूक्लियस है, राइट. सो ये प्रोटॉन की मास एंड न्यूट्रॉन की मास दिस इज एक्चुअली मेजरली कॉन्स्टिट्यूट द एटम की मास. जो इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्विंग अराउंड उसका मास उतना नेग्लिजिबल है तो हम कंसिडर ही नहीं करती है. सो एटम की मास जो है वो हमारा टोटल न्यूक्लियॉन्स प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की मास है, राइट. नाउ इलेक्ट्रॉन्स जो है इट इज एक्चुअली रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, राइट. सो इन ए स्पेशल सर्कुलर ऑर्बिट, राइट, जिसको हम ऑर्बिट और शेल बोलती है, राइट. सो विच इज़ एक्चुअली यू कैन सी दैट इलेक्ट्रॉन की अराउंडली न्यूक्लियस होती है. दिस वाज द रुदरफोर्ड एटम मॉडल की भी एडवांस्ड वर्जन, दैट्स यू कैन सी दैट. और ये एटम दैट ना ये ऑर्बिटल को मीन्स ऑर्बिट्स को, सॉरी ऑर्बिटल नहीं है, ऑर्बिट्स और शेल को और द एनर्जी लेवल को बोर ने नाम भी दिया था KLMN जैसा. और यू कैन सी दैट इट कैन बी नंबर्ड एज 1 2 3 4 एक्सेट्रा, राइट. सो दिस इज एक्चुअली यू कैन सी दैट, राइट. सो दैट्स एक्चुअली जो KLMN जो बोल रही है these are various energy level
in which the electrons are revolving around the nucleus. So while revolving in the discrete orbits, the electrons do not radiate energy. That means हमने already बता दिया था जब भी वो इलेक्ट्रॉन राइट सो इसकी व्हाट से न्यूक्लियस की रिवॉल्व करती हैं एक्चुअली अकॉर्डिंग टू द थियरी हायर क्लास में यू विल लर्न दैट सो जो सर्कुलर मोशन में होती है उसका एनर्जी धीरे धीरे कम होकर इट विल बी एक्चुअली इफ इट इज़ कंटिन्यूसली मूविंग है वो धीरे धीरे कम होकर इट हैज़ टू रीच इन द सेंटर वो उधर ही मर जाती है राइट बट इधर ऐसे नहीं हो रही है उसका रीज़न यू विल लर्न राइट इसको प्रपोज करने के लिए अनदर प्रपोजलेट्स वगैरह किया है अभी फ़िलहाल हमको वो नहीं चाहिए अभी फ़िलहाल आपको इतना ही है जो इलेक्ट्रॉन्स एक ऑर्बिट में प्रेजेंट होती है उसका वो एनर्जी डिसिपेट रेडिएट नहीं करती है वो फिक्स्ड पाथवे है जब तक ये इलेक्ट्रॉन को बाहर से कोई एनर्जी नहीं मिलती है और इसका एनर्जी लॉस नहीं करती है वो उसी स्पेसिफिक पाथवे में इसको रिवॉल्व करती रहती है कोई चेंज नहीं आती है राइट सो दैट्स एक्चुअली बोर्स एटम मॉडल once again I will tell you according to Bohr atom has positively charged nucleus वो उसका सेंटर में कॉन्सेंट्रेट किया है और एटम की पूरा मास भी उधर ही होती है सेकेंड इन्होंने बोला था जो इलेक्ट्रॉन्स जो है नेगेटिवली चार्ज्ड वो या न्यूक्लियस को एक स्पेशल ऑर्बिट दैट्स एक्चुअली द फिक्स्ड पाथवे को हम ऑर्बिट और शेल बोलती है उधर रिवॉल्व करती रहती है राइट एंड जो ए ऑर्बिट को इन्होंने नाम दिया था KLM एंड और 1 2 3 एक्सेट्रा राइट और जो ए इलेक्ट्रॉन की ये फिक्स्ड पाथवे ऑर्बिट में रिवॉल्व करती रहती है उसी टाइम वो कोई सा भी एनर्जी को एमिट नहीं करती है सो दिस इज ऑल अबाउट द बोर्स एटम मॉडल I hope you have a clear idea about the all atom models. If you like the video, please subscribe, like and share or press the bell icon for new videos. Thank you.